रोजगार के अवसर एपिसोड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सुमन और आप सभी दोस्तों का सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसीज, बिहार पुलिस के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट में नई वैकेंसीज आई हुई है। तो इसी वैकेंसीज के बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। वीडियो के अंदर बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। इस चैनल पर हम नई सरकार के द्वारा जो सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा जो नई वैकेंसीज आती है उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। इसके साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ी, वैकेंसी डिटेल, टोटल पोस्ट एलिजिबिलिटी क्या है, इसका एज लिमिट क्या है, सैलरी कितना, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग एक नए वीडियो में उपस्थित हुए आप लोगों के बीच, जिसको बिहार पुलिस एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर से नई वैकेंसीज आई है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। एक्साइज रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। एक्साइज डिपार्टमेंट में बिहार पुलिस के लिए नई वैकेंसीज आई है और ये वैकेंसीज जो है इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें हम लोग, एप्लीकेशन बीइंग इन, जो यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट है वो 13 अगस्त 2022 से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त से फॉर्म भरने का डेट शुरू हो रहा है, ध्यान रखेंगे। लास्ट डेट की बात करें 13 सितंबर है लास्ट डेट फॉर्म भरने का। पे एग्ज़ाम फ़ी लास्ट डेट, यानी फ़ी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 13 सितंबर ही है। एग्ज़ाम का अभी डेट कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही एग्ज़ाम का डेट या कोई नई नोटिफिकेशन आएगी तो हम इसी चैनल पे आपको लोगों को बताएंगे। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन फ़ी का, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट के लिए 675 रुपया फ़ी है, ध्यान रखिएगा। एससी एसटी के लिए 180 रुपया फ़ी है। फ़ी पेमेंट जो है आप किसी भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अगर करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर किसी प्रकार के नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर यूपीआई से, गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ऑफलाइन फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं तो ई चालान के माध्यम से आप लोग ऑफलाइन फ़ी को जमा कर सकते हैं बैंक के माध्यम से। और इसी में हम लोग आगे देखते हैं और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ये जो फॉर्म है, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर वैकेंसी आई है। यानी कि मद्य निषेध के अंदर कांस्टेबल का ये वैकेंसीज है। इस पर हम लोग आगे बात करते हैं, डिटेल इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं। मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र के लिए पात्रता, कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें, मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता 1/1/2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होंगे। यानी कि सीधा सीधा आप लोग समझ सकते हैं कि 10+2 जो भी पास हैं वो भी 1/1/2022 तक आप पास आउट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता 10+2 1 जनवरी 2022 तक पास आउट होना चाहिए, 12वीं क्लास। आगे देख लेते हैं, 1/1/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों के अनुसार निम्नवत होगी। सामान्य वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25, यानी सामान्य वर्ग के आरक्षित, अनारक्षित वर्ग एवं पुरुष एवं महिलाओं के लिए उम्र जो है 18 से 25 है, ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्ग के लिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष, यानी कोई ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है उनके लिए आयु जो है 18 वर्ष और से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए 18 से 28 वर्ष है। फीमेल के लिए जो पिछड़ा वर्ग है और जो जेंडर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के अंदर है तो उनको 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए, वो महिला के लिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष एवं महिलाओं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, बिहार के वैसे सरकारी सेवक उच्चतर वेतनमान सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
आगे देख लेते हैं इसी में, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। और आगे देखते हैं, असैनिक पदों पर नियुक्त हेतु भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। आगे देखते हैं, अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्रों में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अब देख लेते हैं शारीरिक जो मापदंड है उसके लिए, ऊंचाई, सीना और वजन में कोई अंक दे नहीं है होगा, परंतु विहित आहारताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। देखिए आगे है, ऊंचाई जो है, ऊंचाई की बात करें अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर है, यानी जनरल और ओबीसी मेल के लिए जो है 165 सेंटीमीटर है ऊंचाई। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए तो 160 सेंटीमीटर है ऊंचाई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर है ऊंचाई, एवं सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा, सभी वर्ग के महिलाएं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, उससे कोई मतलब नहीं, उनके लिए ऊंचाई जो है 155 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना है। सीना की बात करें सिर्फ पुरुषों के लिए, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए अनारक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य। सपोज दैट मान लीजिए आपका बिना फुलाए 82 सेंटीमीटर है, तो आपको फुला के मिनिमम जो है 87 होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि फुलाए और बिना फुलाए के बीच में जो अंतर है वो 5 सेंटीमीटर का होना अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, अब फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए बिना फुलाए है 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर है 84 सेंटीमीटर न्यूनतम। आगे देखते हैं, महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी, ध्यान रखना है। आगे है वजन, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, यानी सभी वर्गों के महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन जो है वो 48 केजी होना चाहिए। देखते हैं, किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर जिसको बोलते हैं, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। आगे देख लेते हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, प्रथम चरण जो है लिखित परीक्षा होगी। पहली परीक्षा होगा, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फॉर्म भराने के बाद पूरी फॉर्म को जांच किया जाएगा, उसमें जो सही पाए जाएंगे उन अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम परीक्षा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा जो होगा अंडर 10 से जो सब्जेक्ट है उसी से क्वेश्चन दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। ध्यान रखिएगा, परीक्षा जो होगा 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र जो है 2 घंटों में एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और सभी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कहीं चर्चा नहीं किया गया, इसलिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे देख लेते हैं, ओएमआर जो है, ओएमआर उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओएमआर आधारित उत्तर पुस्तिका का वांछनीय सूचनाओं यथा रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर की प्रविष्टि दिए गए आवश्यक निर्देश अनुदेशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका का वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्ट करने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः रद्द समझी जाएगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके लिए पार्षद जिम्मेदार नहीं होगा, यानी कि रोल नंबर, आपका जो नाम है उसमें प्रश्न पुस्तिका का नंबर, अनुच्छेद लेखन, जहां पर उसके लिए जगह दिया जाएगा उसी जगह पे आप लोगों को प्रॉपर रूप से करना है। आप अगर अधूरा छोड़ देते हैं या फिर उसमें गलत टाइप कर देते हैं तो इस स्थिति में आपकी ओएमआर सीट को
अवैध माना जाएगा और आपका जो कॉपी है वो चेक नहीं किया जाएगा और इसके लिए पार्षद जिम्मेदार भी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग पाठ्यक्रम की बात करें, लिखित परीक्षा जो है इसके लिए क्या है सिलेबस, तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, अब विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में 30%, ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा जो होगा जिसमें से कि 30% आपको अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 30% से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर 30% अंक से कम प्राप्त करते हैं तो आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है, 30% से मैक्सिमम आपको आएगा तभी आप क्वालिफाई होने की श्रेणी में आ सकते हैं। ऊपर से जो सिलेक्शन होगा, ऊपर से मैक्सिमम नंबर तक जहां तक उनका सीट रहेगा यानी कि वैकेंसी रहेगी वहां तक में उनको पास किया जाएगा। आगे देखते हैं, लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लेकिन लिखित परीक्षा जो है अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं, इसका मतलब है कि ये जो मेगा सूची बनेगा फिजिकल के आधार पे होगा, यानी कि दौड़ वगैरह पे इसका मेगा सूची तैयार होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए आहर्क होंगी, यानी सिर्फ ये जो परीक्षा क्वालिफाइंग है, ध्यान रखना है। उसके बाद है इसी में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक सीट के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। यानी कि जितना कुल सीट होगा उन सभी सीटों से 5 गुना जो है कि लिखित परीक्षा में बच्चे पास करेंगे उनको लेके जाया जाएगा फिजिकल के लिए। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकेगा। आगे है, लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता में न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट या अनुमानी नहीं होगा। अब देख लेते हैं द्वितीय चरण शारीरिक योग्यता यानी दक्षता परीक्षा। तो इसमें शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। द्वितीय जो चरण है जिसमें शारीरिक परीक्षा होगा इसमें 100 अंकों की होगी, जिसमें दौड़ जो है 50 अंकों का होगा और 50 अंकों का जो दौड़ होगा उसमें भी अलग अलग इसमें कैटेगरी दिया गया। सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर, यानी इसी को आप कह सकते हैं 1600 मीटर। 1600 मीटर के लिए जो अधिकतम समय है वो 6 मिनट है, मैक्सिमम जो टाइम है वो 6 मिनट के अंदर ही आपको इसमें दौड़ लेना है 1600 मीटर। ध्यान रखना है 5 मिनट से जो बच्चे कम समय लेंगे दौड़ने के लिए उनको 50 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक, यानी 5 मिनट से जो 5 मिनट 20 सेकेंड के अंदर दौड़ में क्वालिफाई करेंगे उनको 40 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक, यानी 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकेंड तक जो बच्चे दौड़ में क्वालिफाई करेंगे उनको 30 नंबर दिया जाएगा। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक में जो दौड़ करेंगे उनको 20 अंक दिया जाएगा। इसी तरह आगे देखते हैं 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। 6 मिनट से अगर अधिक हो जाता है तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए आगे है, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में, यानी कि महिलाओं के लिए जो दौड़ है 1 किलोमीटर है और उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है 5 मिनट। 4 मिनट से जो कम में दौड़ लेंगे उनको 50 अंक दिया जाएगा। जो 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक में दौड़ेंगे उनको 40 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकेंड तक जो दौड़ लेंगे उनको 30 अंक दिया जाएगा। उसी तरह 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट तक जो दौड़ेंगे उनको 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, अब जो है गोला फेंक है, अधिकतम 25 अंक, गोला फेंक के लिए 25 अंक है। सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का गोला रहेगा जिसमें न्यूनतम आपको 16 फीट फेंकना होगा। देखते हैं इसमें 16 फीट से 17 फीट तक जो गोला फेंकेंगे उनको 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से 18 फीट के बीच में अगर आप गोला फेंकते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। 18 फीट से ज़्यादा एवं 19 फीट तक गोला फेंकेंगे तो 17 अंक दिया जाएगा। 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट तक अगर गोला फेंकेंगे तो 21 अंक दिया जाएगा।
20 फीट से ज़्यादा 25 अंक दिया जाएगा। उसी तरह 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना है, यानी कि महिलाओं के लिए जो गोला फेंक है ये 12 पाउंड का गोला है और 12 फीट कम से कम फेंकना है। तो ध्यान रखिएगा, 12 फीट से 13 फीट के बीच में जो महिलाएं अभ्यर्थी गोला फेंकेंगे उनको 9 अंक दिया जाएगा। 13 फीट से ज़्यादा एवं 14 फीट तक जो महिलाएं गोला फेंकेंगे उनको 13 अंक दिया जाएगा। 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक गोला फेंकेंगे उनको 17 अंक दिया जाएगा। 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट तक अगर गोला फेंकेंगे तो 21 अंक दिया जाएगा। 16 फीट से ज़्यादा तो 25 अंक दिया जाएगा। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। अब देख लेते हैं ऊंची कूद। ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक है। ऊंची कूद के लिए क्या है, अधिकतम 25 अंक है। सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 4 फीट है। 4 फीट जो फेंकेंगे, 4 फीट जो न्यूनतम ऊंचाई का ऊंची कूद करेंगे उनको 13 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 4 इंच अगर ऊंची कूद करते हैं तो आपको 17 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 8 इंच अगर आप ऊंची कूद करते हैं तो आपको 21 अंक दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 5 फीट जो ऊंची कूद करेंगे उनको 25 अंक दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट है, यानी कि आपको महिलाएं के लिए जो है कैंडिडेट के लिए ऊंची कूद जो है वो कम से कम न्यूनतम 3 फीट है। 3 फीट जो ऊंचाई कूद करेंगे उनके लिए 3 अंक है। 3 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक है। 3 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक है और 4 फीट के लिए 25 अंक है। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। आगे देखते हैं नियत समय पुरुष के लिए 6 मिनट एवं महिला के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं अथवा ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चय मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। इसका मतलब समझिए कि पहले आपसे दौड़ कराया जाएगा। अगर आप दौड़ में पास करते हैं तभी आपको जो है गोला फेंक और ऊंची कूद में आपको शामिल किया जाएगा। दौड़ में आपको एक ही चांस दिया जाएगा, जबकि गोला फेंक और ऊंची कूद में आपको 3 मौका दिया जाएगा। ध्यान रखना है। आगे है थर्ड जेंडर के लिए बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के संकल्प ज्ञापांक 386 दिनांक 14/1/2021 कंडिका 5(3) के अनुसार ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़ा वर्ग महिला अभ्यर्थियों के समान रहेंगे। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सामान्य विज्ञापन अनुसार रहेगी। अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के समरूप छूट प्राप्त होंगे। अभ्यर्थियों को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनके ट्रांसजेंडर होने का निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा। आगे देख लेते हैं मेघा सूची जो है एवं नियुक्ति। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने की दशा में मेघा सूची में उनके स्थान पर अवधारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षिक अर्हता आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थियों का स्थान मेघा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 परीक्षार्थियों का जन्म तिथि और उसका अंक भी अगर समान हो जाता है, उस दोनों में से जिनका की क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा उसी को मान्यता दिया जाएगा। ध्यान रखना है। शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए अवधारिता न्यूनतम आहक परीक्षा इंटरमीडिएट एवं समकक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को मेघा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। सपोज दैट अगर जन्म तिथि और अंक भी समान हो जाते हैं और क्वालिफिकेशन भी समान हो जाते हैं, तब इंटरमीडिएट में जिनको नंबर अधिक है उसी को लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं उपयुक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में अभ्यर्थियों का स्थान मेघाक्रम में उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर ऊपर में जन्म तिथि, अंक समान और शैक्षिक योग्यता में भी तीनों अगर बराबर हो गया, तब उस कंडीशन में जो 10वीं में उनका नाम है अल्फ़ाबेटिकल में जो पहले आएगा उनको लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब इसी में कुछ डिटेल और भी आगे है। आरक्षण का है। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के अनुसूचित, ये रिक्ति है, अभी रिक्ति बता रहे हैं। इसके आगे और देख लेते हैं, इसमें कुछ और जानकारी है। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों, पोता पोती, नाती नातिन को प्रावधान दिया इसमें छूट का। बिहार राज्य के किन्नर, कोती, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, इसके लिए बिहार राज्य के अंदर निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य, तभी यहाँ उनको ट्रांसजेंडर के अंदर रखा जाएगा। आगे देखते हैं। कट ऑफ तिथि जो है, सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु की गणना के लिए कट ऑफ 1 जनवरी 2022 निर्धारित किया गया। हर चीज़ का जो कट ऑफ की तिथि है 1 जनवरी 2022 है, ध्यान रखना है। नियुक्ति प्राधिकार जो है, बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2017 के अनुसार 17 नियम 2 के अनुसार मध्य निषेध सिपाही पद हेतु नियुक्ति प्राधिकार आयुक्त उत्पाद बिहार होंगे। अब देख लेते हैं। चिकित्सीय जांच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन। मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मध्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति से पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण, चरित्र पूर्ववृत्त सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार आयुक्त उत्पाद बिहार द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। चिकित्सीय जांच और चरित्र प्रमाण पत्र में अगर किसी प्रकार का आप छिपा लेते हैं, गलत जानकारी देते हैं, तो इसके लिए आपको अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। अब देखिए, लिखित परीक्षा जो है शारीरिक, आगे है लिखित परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क पहन रखेंगे तथा हैंड सैनिटाइजर, खाद्य पदार्थ एवं पेय जल साथ लाएंगे तथा प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी अद्यतन निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अब जो आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, आप कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। मध्य निषेध सिपाही के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है। आप केवल ऑनलाइन ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। दिनांक 13/8/2022 से लेके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संदर्भ में वेबसाइट यहाँ दिया गया www.csbc.bih.nic.in पर जाकर आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसी में बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर अभ्यर्थियों, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग महिला पुरुष हों, के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 675 रुपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति राज्य के मूल निवासी के लिए वर्ग कोटि महिला अभ्यर्थियों के लिए थर्ड जेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 180 रुपये। आगे बता दिए हैं इसको। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म आप तो नेट बैंकिंग से ही भरेंगे। आगे देख लेते हैं और इसके लिए कुछ डिटेल जानकारी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश का उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लें तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ध्यान रखिएगा, आप फॉर्म में अपना पूरी जानकारी सही देंगे। अगर किसी प्रकार की झूठी गलत जानकारी देते हैं तो आपका रद्द तो किया जाएगा फॉर्म, और रद्द करने के साथ साथ में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आगे देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, इसके लिए जानकारी कुछ है। फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ में रंगीन कलर फोटो होना कंपलसरी है। तो ये कुछ जानकारी वेबसाइट यहाँ दिया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र के बारे में पंजीकरण, यदि आप गलत विवरण, ये तो सारा चीज़ बता दिए, गलत अगर फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें फोटो एवं हस्ताक्षर संबंध में दिशा निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक ऑनलाइन आवेदन रद्द निरस्त किया जाएगा। ये सारा चीज़ बता दिए। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है देख लेते हैं। भरे गया ऑनलाइन आवेदन पत्र को केंद्रीय चयन परिषद को भेजने की आवश्यकता नहीं है, यानी फॉर्म भरने के बाद इसको आपको भेजने की जरूरत नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए
रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है, अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की पावती फोटो सहित की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। केंद्रीय चयन परिषद में से पत्राचार करते समय आवेदन पत्र की पावती की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें। यानी कि आप फॉर्म भरने के बाद जो फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद आप लोगों को एक प्रति में आपको फोटोकॉपी के रूप में रख लेना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तो बता ही दी है। आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना बताए रद्द की जा सकती है। आपका उम्मीदवारी किसी भी समय रद्द की जा सकती है, ध्यान रखना है। और इसी के बारे में कुछ जानकारी आगे दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के संबंधित प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन जो एग्जाम के पहले ऑनलाइन प्रवेश पत्र दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश पत्र को ही लेकर जाना है आपको एग्जामिनेशन देने के लिए। इस संबंध में सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से एवं परिषद के वेबसाइट तथा समय दी जाएगी। कई आवश्यक सूचनाएं आपको SMS ईमेल के माध्यम से दी जा सकती है, अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फ़ोन या ईमेल आईडी सक्रिय जारी रखें। आप लोग वैसा ही फॉर्म ऑनलाइन इसमें नंबर देंगे, मोबाइल नंबर जो रेगुलर चालू रहे, और ईमेल आईडी भी रेगुलर वाला दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। वैसे हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा तो इसकी जो एग्जामिनेशन का डेट आएगा वो भी हम बताएंगे। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई सूचना आती है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। और देख लेते हैं ऐसी, अगला है इसी में देख लेते हैं और जानकारी। ऐसी विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पाई जाएंगी, उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकेगा। देख लीजिए, चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 6 माह का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थी का सुझाव दिया जाता है कि तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख समीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। यदि किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति या यथा प्राविधिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है, उससे भी ज़्यादा भी लग सकता है। आगे इसी में बचा हुआ है अभी हमारे पास कि इसके लिए जो वैकेंसीज डिटेल है वो कितना है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके अंदर से जो कुल वैकेंसीज है, कितनी सीट खाली है, वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अनारक्षित के लिए है पदों की कुल संख्या बैकलॉग सहित 40 पोस्ट है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमानित पदों की कुल संख्या 10 है, यानी कि महिलाओं के लिए 10 है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 7 है और महिलाओं के लिए 2 है। अनुसूचित जाति के लिए 5 है और महिलाओं के लिए 2 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है। अब बैकलॉग पदों की संख्या 2 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है, महिलाओं के लिए 3 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 13 है और महिलाओं के लिए 3 है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 है। इस तरह से कुल सीटों की संख्या हो जाता है 76। तो ध्यान रखिएगा, कुल योग कितना है 76। वहीं पर देख लेते हैं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नातिन के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या 2, ध्यान रखें 1 सीट है। यानी स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिन के लिए जो पोस्ट आरक्षित है वो 1 सीट है। तो मेरे भाई, आप लोगों को ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम दिए कि इस फॉर्म को क्या क्या भरना है, कैसे क्या जरूरी है, सारी चीज़ों को हम पूरे एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास किए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे आप बिल्कुल पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पे इस तरह की जानकारी बराबर लेके आते हैं। साथ साथ में आप लोगों को स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का क्लास भी लेते हैं। तो हमारे चैनल पे आप बिल्कुल जुड़े रहिए। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगली सभा में फिर से उपस्थित होते हैं अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।